दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर के 2 फॉर्म डिज़ाइन किए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उन्हें जल्दी से भर दीजिए। प्रॉफिट आपको क्या होने वाला, आपके हर प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करेंगे और उसका सोल्यूशन आपके साथ बैठ के फेस टू फेस काउंसलिंग करके देंगे ऑनलाइन, और उसके बाद उसको हम अपने वीडियोस में शामिल करेंगे और आपको मौका मिलेगा हमारे साथ स्पेशल गेस्ट बनने का। तो देर किस बात की, जल्दी से फॉर्म को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और उसे फिल करके हमें सबमिट कर दीजिए। दोस्तों जैसे फेस्टिवल्स का सीज़न चालू हो वैसे ही एग्ज़ाम का सीज़न चालू हुआ है, और एग्ज़ाम के सीज़न के साथ साथ में अभी आने वाले कुछ महीनों में प्री बोर्ड आएंगे, उसके बाद फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी आएंगे। तो इस दौरान जो ये टाइम है, इस टाइम से लेकर के मार्च अप्रैल तक हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहता, और स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम अगर स्टडी करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम लगती है, हम अपना कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं। तो हम अपना फ्लो कैसे जनरेट करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि आप बहुत ही जल्दी से आसानी से आप अपने फ्लो में कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों दुनिया में जितने भी प्रोडक्टिव काम होते हैं, जितने भी ग्रेट डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे डिसीजन एक फ्लो की स्टेट में लिए जाते हैं। अगर आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में नहीं है तो आप ना ही कोई वाइज डिसीजन ले पाते हैं, ना ही आप प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, और ना ही बेटर परफॉर्मेंस या बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं। तो इसके लिए आपके ब्रेन को एक फ्लो स्टेट में होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फ़्लो क्या होता है। दोस्तों एक हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मिहाई चीक्सिंटमिहाई। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन यही है, मिहाई चीक्सिंटमिहाई। उन्होंने एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया था और वो कहा था कि कोई भी इंसान जब फ्लो में आता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, वो उसके लिए और भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहती है सिवाय उस काम के जिस काम में उसका फ्लो बन जाता है। और इसीलिए एक कहानी भी मैं आपको इसी के साथ सुनाना चाहता हूँ। मैं उस साइंटिस्ट का नाम नहीं आपसे बताऊंगा, बट अगर आपने वो कहानी सुनी है और उस साइंटिस्ट का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक साइंटिस्ट को अक्सर कहा जाता है कि वो साइंटिस्ट जब तक फ्लो में नहीं आता है तब तक वो कोई ग्रेट इन्वेंशन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट किया था अपने घर पर डिनर के लिए। अब क्या हुआ, वो साइंटिस्ट अपने काम में बिजी थे, उनका फ्रेंड आया डिनर के लिए, बैठा था। अब चूंकि वो फ्लो में बिजी थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन आया, कौन बैठा, कौन क्या कर रहा, वो अपने काम में मस्त रहे। क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई, वेट करते करते उनके फ्रेंड ने उनके नौकर को आवाज़ लगाई और बोला कि भाई मुझे तो लेट हो रहा है और भाई साहब तो बहुत बिजी हैं काम में, तो ऐसा करे यार डिनर मैं कर लेता हूँ। तो नौकर ने कहा हाँ साहब ये सही रहेगा, आप डिनर कर लीजिए, और इन साहब का कोई भरोसा नहीं ये कब उठेंगे, क्योंकि ये अपनी फ्लो में जा चुके हैं। उनके दोस्त ने डिनर किया, नौकर ने उनको डिनर कराया और उसके बाद वो वहाँ से लीव करके चले गए। अब हुआ ये कि जब वो फ्लो स्टेट से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि डिनर टेबल पे कुछ प्लेट्स पड़ी हुई थी। उन्हें लगा कि मैं तो खाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब उन्होंने प्लेट्स देखी तो वो कह रहे हैं कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने खाना खा लिया है, और वो फिर से अपने काम में जा कर के लग गए। तो फ्लो ऑफ स्टेट यही होती है कि जब आप फ्लो में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या और आसपास आपके घटित हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। और यही आपको बचाता है, यही आपको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाता है, और यही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो आज के इस वीडियो में जब हम आपसे फ्लो की बात ही कर रहे हैं तो आपको क्यों ना ये बताया जाए कि फ्लो हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, जिससे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फ्लो स्टेट में बहुत आसानी से पहुंच जाएं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और मेरी भी यही कामना है, इसीलिए मैं आप सबके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल पे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको कैरियर को और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी आपसे मिस ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि फ्लो स्टेट आपको कैसे जनरेट करनी है।
तो फ्लो स्टेट में जाने की कंडीशन नंबर 1 है कि आप अपने आप को भूखा रख करके फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी न किसी टाइम पे आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी आने लगेगी, आपके अंदर बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी वजह से आपको खाना खाने का मन करेगा। तो आप कभी भी भूखे रह करके आप फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश ना करें। और रिसर्चर्स कहते हैं कि हंगर किल्स फ्लो, तो हंगर आपके फ्लो को मार देता है और इसीलिए आपको भूखे रह करके काम नहीं करना। साथ ही साथ आपको इसका ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी उल्टी सीधी चीज़ खा करके भी फ्लो में जाने की कोशिश ना करिए, नहीं तो आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गया कहीं तो भी आप फ्लो में जाते जाते रह जाएंगे और फिर आपकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के साथ ट्रिगर होगी और आप उसमें लिप्त हो जाएंगे, तो आप कैसे फ्लो में जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्टार्ट करना है कि एक तो आप भूखे रह करके कोई काम ना करें, और दूसरा आप जब भी कुछ एनर्जी इंटेक करें तो ऐसी एनर्जी इंटेक करें जो आपको क्विक एनर्जी न दे, आपकी बॉडी को स्लोली आराम से एनर्जी बूस्ट करती रहे, जिससे कि आप लॉन्ग आवर्स तक आप अपने कंटिन्यू स्टडी को करते। कंडीशन नंबर 2 है फ्लो में जाने की, वो है कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। अब आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे, मैं आपको 2 डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। पहला है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे कट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या करें, आप हेडफोन को लगा करके पढ़ाई करें, बाहर का आपको कोई नॉइज सुनाई ही नहीं पड़ेगा। अगर आप हेडफोन से नहीं आपका काम बन रहा है, आप ईयरबड्स लगा लीजिए। ईयरबड्स आते हैं, कई मेडिकल कंपनीज़ हैं जो ईयरबड्स बनाती हैं और कई बीमारियों में भी उसका काम होता है, तो वो ईयरबड्स आप लगा लीजिए, उससे आप अपने फ्लो में आ सकते हैं, क्योंकि बाहर का नॉइज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो आप अच्छे से और आसानी से फ्लो में आ जाएंगे। तीसरी चीज़ है, आप चाहें तो अपने रूम में एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम रख लें। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है अप डाउन होती रहती, इसीलिए हमारा जो है नॉइज़ क्रिएट होता है। अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी बजती रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसलिए जब आप अपने रूम के अंदर एक म्यूज़िक चला लेंगे, प्ले कर लेंगे, तो उस म्यूज़िक में क्या होगा, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे प्ले होता रहेगा, जिसको आपके ब्रेन को फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम नहीं लगेगा और आपका ब्रेन उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और फिर आप अपनी स्टडी को लॉन्ग आवर्स तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर पाएंगे। आपके घर में अगर किसी तरह का नॉइज़ है तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो और आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अब बात आई इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो फ्लो में जाने के पहले आपके दिमाग में बहुत सी उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। आपके दिमाग में बहुत से अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर की हो गया या आपके और भी करियर को रिलेटेड आपकी कई चिंता हो गई, एंग्जाइटी आपके अंदर, स्ट्रेस वगैरह आ गया। तो ये जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है ये आपको फ्लो में जाने से रोकता है। अब इसे आप कैसे बचाएंगे, इसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह सुबह उठ के मेडिटेट करिए। तो आपको मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन करने के लिए आपको आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपने हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखना है और उसके बाद ओम का जाप करना है। ओम मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। दोस्तों, नासा ने भी एक रिसर्च किया था और उसमें बताया था कि जो हमारा सन है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमें जो है ओम की वाइब्स सुनाई देती हैं, ओम की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। इसीलिए ओम का जाप आप करिए, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ओम कोई ऐसा वर्ड नहीं, ओम को आप जब अपने रूम में भी लगाइए, ओम जो है आपको बहुत ही एनर्जी भी देता है और इसका आप जाप करेंगे तो आप जो भी इंटरनल जो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस हैं वो गायब हो जाएंगे। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि आप जर्नलिंग की हैबिट डालिए। डेली जर्नलिंग करिए, आपके अंदर जो विचार आते हैं उन्हें पेपर पे लिखिए और उनका सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन का तरीका आपको मैं बताऊँ, बहुत आसान है। जब भी आपके अंदर कोई विचार ट्रिगर होता है, आप उसे जर्नलिंग कर लीजिए और उसको क्यों, कैसे, क्यों, कहाँ, इसका करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए और आप देखिए आपके जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सब गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम आपको थर्ड पॉइंट आते हैं और वो क्या है, वो है मल्टीटास्क आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको फ्लो में जाना है तो आप मल्टीटास्क नहीं करेंगे और डिस्ट्रैक्शंस इसीलिए आपको अवॉइड करना है, इसीलिए एलिमिनेट करना है। मल्टीटास्किंग से मैं आपको बताऊं, एक वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसे देखिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि मल्टीटास्किंग आपको क्यों प्रभावित करता है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों किल होती है। तो फ्लो में जाने के लिए आपको मल्टीटास्किंग तो करनी ही नहीं है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। और यही कारण है कि जब आप देखिए कि बहुत से लोग बात करते करते ड्राइव करते हैं ना,
अचानक कोई गाड़ी सामने से आती है तो ब्रेन जो है वो स्विचिंग कैपेसिटी उसकी इतनी वीक हो जाती है उस समय पे कि वो ब्रेन स्विच नहीं ऑटोमेटिक कर पाता और डिसीजन नहीं ले पाता है कि वो कहाँ जाए, और इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं क्या बताऊं, बड़े दुख की बात होती है कि कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है ऐसे घटनाओं से। तो हमें ऐसी घटनाओं से सबक लेकर के ये काम करना है कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जो लोग मल्टीटास्किंग की वकालत करते हैं, मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बता दूं दोस्तों, केवल दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मल्टीटास्किंग इफेक्टिवली कर पाते हैं, अदरवाइज मल्टीटास्किंग करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। तो एट ए टाइम एक काम करिए। मल्टी टैलेंटेड होना अदर बात है, बट मल्टीटास्किंग करना इज ए बैड फॉर योर कैरियर, योर लाइफ। और अब हम आपको एक कंडीशन नंबर 4 बताते हैं जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से अपने फ्लो स्टेट में जा सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि चूज योर बायोलॉजिकल पीक टाइम। दोस्तों ये बायोलॉजिकल पीक टाइम हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या आप फ्लो में उस समय जा सकते हैं जब आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी हो? क्या आप फ्लो में उस समय काम कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप अंदर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं? नहीं कर सकते ना। ऐसे टाइम पे आपको छोटी सी चीज़ भी ना पहाड़ नज़र आने लगती है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, जब आपके अंदर फुल एनर्जी हो, आपको लगे आप फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सकते हैं, तब आप इस फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करिए। जो फ्लो में जाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मॉर्निंग में आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली तो पूरे दिन भर के वो 4 घंटे के बराबर हो जाता है। दिस इज 100% ट्रू, एंड ये रिसर्च में बिल्कुल साबित कर दिया गया है हर स्टूडेंट से। इसीलिए कहा भी जाता है कि मॉर्निंग में जग के पढ़ो, मॉर्निंग में जग के पढ़ो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय एक तो डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, उस समय आपको मल्टीटास्किंग करने का कोई मन नहीं होता, उस समय आपकी एनर्जी भरपूर होती है, उस समय आपके फ़ोन और नोटिफिकेशन में कोई आपका दोस्त या कोई और भी लोग जगह नहीं होते, तो ना तो नोटिफिकेशन आएगा, ना ही आपका कोई उसमें कोई अलर्ट आएगा, और ना ही आपका मन करेगा कि आप कुछ देखें। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें आप अवॉइड करेंगे उस समय, और इसीलिए आप जब मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी फ्लो अचीव होगा। और दोस्तों जब आप फ्लो स्टेट में जाते हैं तो आपको अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट पे रखना है या डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाना है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगा, और ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखने वाली बात है। हम आपको जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि आपको अपना बायोलॉजिकल पीक टाइम चूज करना है, और उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको मॉर्निंग आवर्स सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं अपनी स्टडी में फ्लो लाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, रात को जल्दी सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुबह अगर मॉर्निंग में आप 4 बजे जगेंगे और 2 घंटे आपने इफेक्टिवली स्टडी कर ली तो वो दिन भर के 4 घंटे के बराबर होगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता, और आपको ज़्यादा याद होगा, क्योंकि फ्लो में जाने के बाद फिर तो आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रेस्प करेंगे। आपका ब्रेन बिल्कुल फुल ऑन एक्टिवनेस पे होगा, आपके एनर्जी फ्लो होती रहेगी ब्रेन में, आपके जो न्यूरो पाथवेज हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो बहुत ही तेज़ी से होता रहेगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करते चले जाओगे। अब मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूँ फ्लो में जाने की, और वो मिहाई चीक्स एंड मिहाई ने कही थी। उन्होंने बताया था कि आप सामने स्क्रीन पे एक ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके एक देखिए एक्स एक्सिस पे एबिलिटीज़ दी हुई हैं और वाई एक्सिस पे आपके जो है वो चैलेंज दिया हुआ, तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी ट्रिगर होगी आपके ब्रेन में, और इसलिए आप उसको जल्दी से नहीं करेंगे या उससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप फ्लो में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज़, वहीं अगर आप डाउन आ जाएं, आप देखें कि आपको ऐसा काम असाइन कर दिया जाए जिसके लिए आपको ना तो एबिलिटी मालूम है ज़्यादा और ना ही आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर आप कर भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी, उसमें चैलेंज है ही नहीं, बहुत ईजी टास्क है, उसे आप आसानी से ख़त्म कर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि आपको बहुत जल्दी बोर्डम की फीलिंग आने लगती है। अरे यार ये क्या दे दिया, इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमारा ब्रेन जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा ब्रेन तैयार रहता है, बट चैलेंज हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी जो लिमिट है वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम उस चैलेंज को करते करते हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लें। तो चैलेंज हमारा मोटिवेटिंग होना चाहिए, तभी हम फ्लो में जाएंगे। तो इसकी जो स्टेट है फ्लो की वो यही है कि आपको काम करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ आपको जो चैलेंज है वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उस चैलेंज के साथ में जब आप काम करेंगे तो आप फ्लो की स्टेट में जाएंगे। कोई भी आप ऐसा काम कभी भी ना करें जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो और आपको लगता हो कि आपकी एबिलिटी यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगी,
वो आपके फ्लो को किल कर देता है। तो ये 5 चीज़ें, 5 बातें, 5 कंडीशंस आपको याद रखनी है फ्लो में जाने के लिए। और याद रखिएगा, अगर आप एक बार फ्लो में चले गए फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो आज से आप ये चीज़ फॉलो करिए। मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे और आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, आखिर में आपसे फिर कहता हूं कि आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए कि अगले गेस्ट आप हमारे बनने वाले हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। वीडियो और माई साइनिंग ऑफ। नमस्कार।